बगल में ही हो, यही द्वारिकापुरी है। अच्छा, तो मेरे मित्र कृष्ण का महल कौन सा है? लोग कहने लगे महाराज सामने ही खड़े हो आप, ये द्वारिकाधीश जी का ही महल है। वैसे तो सुदामा जी के लिए, सुदामा जी के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। सीधे भगवान का आदेश दे था कि जो भी ब्राह्मण संत आए वो सीधे मेरे अंतःपुर में चला आए। लेकिन नरोत्तम दास जी ने कुछ झांकियां लिखी हैं। और शीश पगाना झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। जब सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि भैया हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, तो द्वारपाल को भी आश्चर्य हुआ कि इनकी स्थिति देखो, हमारे राजा की स्थिति देखो कैसी है। भागते भागते द्वारपाल गया और उसने भगवान से कहा जाकर के, शीश बगाना झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। और धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाई उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दे जे दुर्बल एक, रहो चक्र सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जब सुदामा नाम सुना कानों में, भगवान के सुदामा नाम जब गया तो भगवान कुछ कार्य कर रहे थे, नंगे पैर ही भगवान भाग पड़े आज सुदामा जी को लेने के लिए। भागे भागे गए, सुदामा जी को आज हृदय से लगा लिया और ला करके अपने आसन पर बैठाया। कहने लगे रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या, अरे जाओ जरा, आज मेरा मित्र आया है, ब्राह्मण घर पर आया है, जाओ जल ले आओ, जाकर के चरणों को पखार लूं। रुक्मणी को कुछ देर हो गई, भगवान की दृष्टि सुदामा जी के जब पैरों पर पड़ी, चरणों में पड़ी, हाय हाय, आज भगवान अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तना के ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने मुख से सुदामा जी के चरणों में जो कांटे लगे हुए थे वो मुख से दांत से निकाल रहे हैं। ऐसी है सुदामा जी की महिमा। और आजकल क्या दिखाया जा रहा है सुदामा जी को? झांकियों में क्या दिखाया जाता है? सब गलत दिखाया जाता है। जो हमारे वेदों में नहीं लिखा, जो शास्त्रों में नहीं लिखा, जो भागवत में नहीं लिखा, वो सब उल्टा सीधा दिखा करके भ्रमित किया जाता है लोगों को। जिन सुदामा जी के चरणों को स्वयं भगवान ने अपने आंसुओं से धोया, उनकी कैसी दुर्गति झांकियों के द्वारा होती है। आज सुदामा जी से पास में भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं और सुदामा जी ने आदेश दिया रुक्मणी के लिए ब्राह्मण है, इसका आशीर्वाद लो जाकर के।
रुक्मणी गई तो सुदामा जी ने सोचा कि भाई एक राजा की रानी है तो लंबा चौड़ा आशीर्वाद दूं, तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, चिरायु भव, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया। तब तक सत्यभामा भी आ गई पैर छूने के लिए। सत्यभामा को भी सुदामा जी कहने लगे, अरे कृष्ण तूने कितने विवाह कर लिए? भगवान कहने लगे भी आशीर्वाद देते जाओ। तो 2-4 रानियों का जब आशीर्वाद हो चुका तो थोड़ा लंबा चौड़ा से आशीर्वाद से थोड़ा घटा दिया, अब सिरे पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। अब तो 8-10 जब हो गई तो सुदामा जी कहने लगे, रे कृष्ण तूने कितने विवाह कर लिए? कृष्ण कहने लगे भी मित्र देते जाओ आशीर्वाद, अभी क्या हुआ? अब तो 100 के 200 के पार हुई जब गिनती। सुदामा जी कहने लगे, सच सच बता, मेरा तो गला सूख रहा है, थोड़ा जल्दी जरा आशीर्वाद देते देते। कितने विवाह कर लिए? भगवान कहने लगे, अभी तो कुछ नहीं, कुछ सो रही हैं, कुछ काम धाम में लगी हैं, कुछ सज रही हैं, अभी तो सब नहीं आई। 16,108 विवाह पत्नियां हैं मेरी, सबको आशीर्वाद देना है। तो सुदामा जी ने थोड़ा आशीर्वाद घटाया, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब तो जब 1000-2000 की गिनती जब पार हुई तो सीधे कह रहे हैं भव 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 भव। बस ऐसे कहते कहते सबको ऐसे इशारे से कृष्ण ने आदेश दे दिया, रुक्मणी ब्राह्मण दरवाजे पर आए, ब्राह्मणों की सेवा ऐसे नहीं करते हैं, ब्राह्मण को स्नान करवाओ, जल की बाल्टी भरो। तो पूस की ठंड की रात थी उस समय। रुक्मणी जी ने एक घड़ा भरा लेकर के आई सुदामा जी के पास में, कहा लो ब्राह्मण देवता स्नान करो। सत्यभामा भी एक घड़ा लेकर के आ गई कि भाई जब रुक्मणी के घड़े से स्नान करोगे तो हमारे भी घड़े से स्नान करनी पड़ेगी। अब पूस की रात, ठंड की रात, ऐसे ऐसे 16,108 का घड़ा सिर पे रखा। कहने लगे महाराज चाहे एक ही लोटा ना हो, लेकिन नहाना तो हमारे भी घड़े से पड़ेगा। सुदामा जी कहने लगे ठंड में, पूस की रात में, और ये इतने 16,108 घड़ा यदि लोटे लोटे पर बढ़ा तो हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे, रे कृष्ण तुझे याद है गुरुजी ने गुरुकुल में क्या सिखाया था? भगवान कहने लगे, क्या सिखाया था? तुझे याद नहीं रहता है कि गुरुजी ने सिखाया था कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को, पुरुष को किसी स्त्री के सामने स्नान नहीं करनी चाहिए। भगवान थोड़े से मुस्कुराए, बा मित्र तूने अपनी ब्राह्मण बुद्धि चला दी यहाँ पर। सुदामा जी ने बड़े प्रेम के साथ में स्नान किया और आसन बिछा दिया गया। बहुत बढ़िया से व्यंजन बने सुदामा जी के लिए, 56 प्रकार के भगवान ने व्यंजन बनवाए। सुदामा जी भगवान कन्हैया बड़े प्रेम के साथ में व्यंजन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने एक पूड़ी दी, महाराज एक पूड़ी हमारे हाथ से। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए, बा मित्र तेरे यहाँ की जो तेरी पत्नियां हैं वो तो बड़ा सज्जन है, बड़ी संस्कारवान है, मेहमानों की बड़ी खातिरदारी करती, बड़ी सेवा हो रही है। कहा राजा की रानी है और क्या। रुक्मणी के हाथ से एक पूड़ी ले ली। सत्यभामा जी आ गई, कहने लगी महाराज चाहे एक ही पूड़ी लो, लेने तो हमारी भी हाथ से पड़ेगी। अब जब खूब खा चुके तो धीरे से लक्ष्मणा भी आ गई, महाराज चाहे एक ही पूड़ी लो, लेने तो हमारे भी हाथ से पड़ेगी। ऐसे 16,108 रानियां खड़ी हो गई, चाहे महाराज एक ही कौरा खाओ, एक ही निवाला खाओ, लेकिन खाना तो हमारा भी पड़ेगा। अब तो सुदामा जी कहने लगे नहाने से बच गए तो अब नहीं बचेंगे, बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे बड़े प्रेम के साथ में सुदामा जी की भगवान जो हैं सेवा कर रहे हैं। रात्रि हो चुकी थी, शाम हो चुका था, सुदामा जी के चरण भगवान दबाने लगे, कुशल मंगल पूछी। और सुदाओ मित्र भाभी हमारी ठीक है, कुशल मंगल है ना? सुदामा जी कहने लगे हाँ बिल्कुल ठीक है मित्र। आज जब 2-4 दिन व्यतीत हुए तो सुदामा जी मन में विचार करके आए थे
कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। सुदामा जी जब द्वारका के लिए गए, द्वारकाधीश के पास में जब गए थे तो कोई मांगने की कामने से नहीं गए थे। आज भगवान कहने लगे, अरे मित्र, भाभी ने कुछ भेजा नहीं खाने के लिए? तो वह चावलों की पोटली एक बगल में दबाए हुए हैं सुदामा जी। भगवान की दृष्टि पड़ गई, कहने लगे, रे तू क्या छुपा रहा है कोख में, काख में क्या छिपा रहा है? सुदामा जी छिपा रहे हैं कि चावल देख लेगा तो सोचेगा बहुत गरीब है मेरा मित्र। सुदामा जी से भगवान कहने लगे बचपन में भी तुमने खूब चोरी की थी, गुरु माता ने चने दिए थे तो अपने आप ही सब चने चबा लिए। और श्याम कहाई मुस्काई सुदामा सो, चोरी के नाम में हो जो प्रवीण, आगे चना गुरु मातो दिए थे, आपनी चाबी हमें नहीं देने। आगे चला गुरु मातु दिए थे, आपन चाबी हमें नहीं देने। ऐसे बड़े सत्कार के साथ में सुदामा जी की खातिरदारी हुई। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जैसी ये द्वारिकापुरी है वैसी ही सुदामापुरी बननी चाहिए। आज विश्वकर्मा ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। 2.5 घड़ी तक सोने की बरसात हुई थी सुदामापुरी में। इसलिए गुजरात गए हो, गुजरात इसलिए धनाढ़ प्रदेश से 3 बार वहां सोने की वर्षा हुई। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की और एक बार जो है नरसिंह जी के कहने पर हुई, एक बार भगवान गोविंद ने की। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान सबको मिले। दुर्वासा ऋषि आए द्वारिका में चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए और यदुवंशियों को श्राप लगा। 56 करोड़ यदुवंशी जो थे वो सब एक दूसरे से झगड़ करके सब नष्ट हो गए। सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को सुनाने लगे, भैया हेलो, बबलू भैया बंद कर दो इसको।